Hey guys, welcome back. This is Yash, and today we are going to do the second chapter of physics, that is magnetic effects of electric current. So yeah, part 1 है. Like we are going to discuss some topics of it because I don't want the video to be long and lengthy, so that you will be getting a good understanding, right? सर आज का टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हो गए एक बार देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, magnetic field line in a straight current carrying conductor, right hand thumb rule, and the current carrying magnetic field in a circular loop. So let's go with the first topic. So before going to topic यार हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेट आया कहाँ से, राइट? फ्रॉम वेयर डिड द मैग्नेट वॉज फाउंड, राइट? तो द स्टोरी ऑफ मैग्नेट. हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, ही वॉज द पर्सन हु फाउंड द मैग्नेटिज्म कह सकते हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इसने डिस्कवर किया. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो थी और मैग्नेटिज्म जो था वो प्रेजेंट था जब से अर्थ बना हुआ था, राइट? फ्रॉम द डे अर्थ वॉज मेड इट वॉज फॉर्म, बट इन्होंने डिस्कवर किया. कैसे डिस्कवर किया, राइट? सो द डे व्हेन ही केप्ट, इन्होंने क्या किया, एक बार सर्किट डायग्राम बना रहा था. ये एक साइंटिस्ट है, तो एक सर्किट डायग्राम बना रहा था, तो सर्किट बना रहे थे. तो सर्किट का परफॉर्म करने के टाइम पे इन्होंने उनके बाजू में कंपास था. तो जैसे ही इन्होंने सर्किट का स्विच ऑन किया, वो कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ. नॉर्थ का पोल साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था और साउथ का पोल नॉर्थ की तरफ, और वो कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन था. तो इन्होंने नोटिस किया जैसे ही उन्होंने प्लग ऑफ करा वो डिफ्लेक्शन बंद हो गया. तो इन्होंने कुछ डिस्कवर किया कि यार कुछ हो रहा है, राइट? तो उसी टाइम इन्होंने उसे कहा कि मैग्नेटिज्म फॉर्म हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है उसके अक्रॉस. तो यानी कि जहाँ पर भी करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, राइट? तो यार ये था स्टोरी ऑफ मैग्नेट, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड. इनका बस नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था. तो गोइंग टू अ सेकंड टॉपिक. सर मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा समझ लेते हैं यार. ये है हमारा अर्थ, राइट? ये हमारा ग्लोब है. तो हमारे ग्लोब के भी एक ग्रेविटेशन हो गया, राइट? वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज इट whenever you jump, right, we are pulled down. But space में अगर तुम jump करोगे, right, you will be flying in the air, you will not come down. This is because there is no gravitational force in the space. So likewise in the earth there is a gravitational force which pulls the object or the we can say as an individual downwards because of gravitational force. तो यहाँ पर यार दो लोग हैं, ठीक है? ये रेड वाला है, ये येलो वाला है. तो दोनों के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की, राइट? अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और इन दोनों में से किस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होगी? इफ़ यू कैन सी द रेड वन इज़ द क्लोजर टू अर्थ. तो यार इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, राइट? इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी क्योंकि ये जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से थोड़ा दूर है. तो उसके ऊपर भी होगी, बट थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी. इससे कंपेयर करोगे तो इस पर ज़्यादा होगी. तो अगर हम ये सेम फंडा एक बार मैग्नेट पे लगाते हैं, तो ये एक मैग्नेट है और ये एक बार मैग्नेट है. तो इस बार मैग्नेट को ये बड़े वाले बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी. लाइक इट विल बी अट्रैक्टिंग दिस स्मॉलर मैग्नेट विथ इट्स मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन दिस वन. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट दिस मैग्नेट अट्रैक्ट्स दिस वन because it's nearer to it than this one. It will be attracting this also, but it will be not having a greater force of magnetic field on it compared to this one, right? So this is nothing but magnetic field. So before going to it, you know, magnetic field को describe कैसे करते हैं? We know what is magnetic field, we know what is magnetic force, हमें पता चल गया. Force is nothing but and when some properties of bar magnet, north repel, south repel because like poles repel each other. Force क्या होता है? When unlike poles like north and south attract each other, this is known as magnetic force, right? So how does it look like? I'm going to see that. So here is one experiment जहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेट के अराउंड हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, और उसके आयरन फिलिंग्स डालने का तो कुछ एक शेप परफॉर्म कर रहे थे, राइट? लेट्स सी इट आउट. जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या करा है, आयरन एक प्लेन है, उसके नीचे मैग्नेट रखा है और हमने उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दी, और हम उसके ऊपर टप टैप कर रहे हैं. लेकिन टैप करने से पहले आप देख रहे हो कुछ फील्ड बन रही है. उसने हमने टप टैप करा, कुछ फील्ड बन रही है, राइट? जो आयरन फिलिंग्स है वो एक शेप बना रहे हैं, वो एक कुछ फॉर्म कर रहे हैं. क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना?
कुछ इस तरह बन रही थी, अगर हम उसे ऊपर के व्यू से देख रहे तो इस तरह बन रही थी कुछ। देख रहे हो कि पोल्स के पास ज़्यादा है आयरन फीलिंग्स कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट, राइट। तो यही फंडा यार, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखती है, लाइक इट्स एन इमेजिनरी थिंग। Field across a magnet experiences the magnetic force is magnetic field, of course, as also known as magnetism. Its vector quantity and is SI unit is Tesla. Magnetic field को हम टेस्ला से डिनोट करते हैं, इसका SI unit टेस्ला होता है। पर ये इमेजिनरी लाइन्स है, राइट, इमेजिनरी लाइन्स है जो कि मैग्नेट के फील्ड को लाइन्स के द्वारा दर्शाती है। यू कैन से इट shows the magnetic field lines in the manner of lines, in the magnetic field in the manner of lines, right। यहाँ पर देख रहे हो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से निकल रही है, राइट, नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ जा रही है, और ये हमेशा नॉर्थ से ही निकलती है। हमें बस जब अगर कोई कहे हमें कि यार बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी दिखती है, तो हमें हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। This always start up with the poles and end up with the other pole, like it starts with the north pole and end up with the south pole. But there will be one more thing that's inside the magnet, like see here, the magnetic field line started from the north pole and ended in the south pole, but inside the magnet this goes from the south pole to the north pole. It completes a circular motion, you can see that, north से start हुआ, south में end हुआ, फिर south से वापस north चले गए अंदर। But inside the magnet it's always from south to north, and outside the magnet it's always from north to south. Okay, this is nothing but magnetic field lines. Imaginary lines that are used to show magnetic field are nothing but magnetic field lines. Properties of a bar magnet. As I said, they originate from the north pole of the magnet and end in the south pole outside the magnet, but inside the magnet it's from south to north. See, north से south जा रहे हैं, inside the magnet south से north जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अंदर जा रही है पूरे लाइट, ये जो है ना फील्ड्स अंदर जा रही है, अंदर कैसे बाहर निकल रही है साउथ को, नॉर्थ को, और यहाँ से वापस साउथ की तरफ जा रही है। देयर कंटिन्यूस एंड फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व्स, ये कर्व्स के इस अंदर होते हैं, राइट, कर्व्स बनाते हैं जो कि इक्विडिस्टेंट होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इफ दे इंटरसेक्ट व्हाट हैपेंस, इफ दे इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड वोंट बी फॉर्म्ड। अगर ये इंटरसेक्ट कर देगी तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं फॉर्म होगी, राइट। तो इसलिए they never intersect so that a magnetic field will be formed. If the magnetic lines are closed, field is stronger. मतलब if lines are closed, the field is stronger. If the lines are far apart, the field is weak. यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे पूरे यानी कि all most of the field lines intersect at one point, मतलब मिल रहे थे, don't intersect, they meet at one point, that is this point, south pole, and here also at the north pole. तो यहाँ पर जो magnetic field होगी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी compared to this one, right, because यहाँ पर सभी लाइन्स आके मीट हो रही है। यू कैन से दे डोंट मीट एक्चुअली, दे कम क्लोजर टू ईच अदर, बिकॉज क्लोजर टू ईच अदर टू गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर ज़्यादा होगी कंपेयर टू द पोल्स इस साइड वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने तो बार मैग्नेट पे अभी देख लिया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो अभी हम देख लेते हैं यार कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमने एक वायर लिया, वायर को स्ट्रेट वायर से करंट पास किया। देख रहे हैं यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम बना दिया इसका, यहाँ पे हमारा स्विच है, यहाँ पे हमारा बैटरी, एमीटर एंड ईयर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने इसके बीच में एक शीट ऑफ पेपर रख दिया और उसके ऊपर भी हमने आयरन फिलिंग्स भर दी, और जैसे हमने आयरन फिलिंग्स भर दी और हमने स्विच को ऑन किया, हम यहाँ देखते हैं कि कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं आयरन फिलिंग्स के। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिसका दे ऑल हैव अ कॉमन सेंटर एंड देयर इक्वेशंस फॉर वन अनदर। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल व्हेन करंट इज पास्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज नथिंग बट अ वायर थ्रू व्हिच द करंट इज पास्ड, and to find out how the magnetic field look around straight current carrying conductor, we have just formed this experiment. So as you can see, ये concentric circles बनाते हैं। magnitude of the current increases if the current increases। मतलब कि अगर हम करंट इंक्रीज कर देंगे, समझो हमने बस 9 वोल्ट्स का करंट पास किया इस पूरे सर्किट से, अगर हम 12 वोल्ट्स का करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, समझ रहे हो, ठीक। मैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द वायर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो पी पॉइंट पे और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, मान लो इसे क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा कंपेयर टू द पी वन।
डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंडेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो हम आगे पढ़ लेते, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने इन्वेंट किया था, सर मैक्सवेल, who had invented the right hand thumb rule to find the direction of the magnetic field in a straight current carrying conductor or in a circular loop, you can say। मतलब अगर कोई कंडक्टर हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन दी गई है, दैट द करंट इज गोइंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनटू द पेज, out of the page, out of the pages, that's out of the screen, so we can find how the magnetic field is formed। So how we can demonstrate it is when you open your palm straight, okay, and curl your fingers inwards, curl your 4 fingers inwards, not your thumb, and keeping your thumb in the upward direction, and curl your all other 4 fingers inwards, and direction where your fingers are curled, मतलब direction of the thumb should be upwards in the direction of the current। if your current is going upwards, your thumb should be in the upward direction, and अगर if your current is going downwards, your thumb should be in the downwards direction and the finger should be curled inwards। अच्छा, great। So the direction the finger should be curled, that will be the direction of the magnetic field। Like if the, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, अगर हमारा जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, अगर हमारा जो करंट है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा थंब ऊपर की तरफ रख देंगे, और जैसे ही हमने हमारा थंब ऊपर की तरफ रख दिया और हमने हमारा फिंगर्स इनसाइड कर्ल कर लिया, तो द फिंगर्स जिस तरफ से आ रही है और अंदर जा रही है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने इनसाइड कर्ल कर लिया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस जगह से ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब समझो कि इस पॉइंट पर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है डायरेक्शन में, ग्रेट। अगर नीचे जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, राइट, इस तरफ उल्टा जाएगा, ऐसा जाएगा। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। यहाँ पे वो स्टेट किया गया है, इफ इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड द करंट carrying straight wire in a grip of your right hand in such a way that stretched arm at the points of the direction of the current, सेम है, बस हमें थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट है। then the direction of the curl of your fingers will give you the direction of the magnetic field। जिस डायरेक्शन में तुम अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे वो ही तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस हमें इसमें एक गलती जो नहीं करनी है वो होगी कि हमें हमारा लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करना है, हमें हमारा राइट हैंड यूज़ करना है। अच्छा, ग्रेट। तो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप क्या है यार, कुछ नहीं, हमने बस जो स्ट्रेट वायर था वी बेंट इट इन अ सर्कुलर फॉर्म टू जस्ट चेक आउट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। ओके, we have seen how the magnetic field is formed in a straight current carrying conductor, right? It forms circular loop, concentric circles, and to check out how it forms in a circular loop हमने check out कर लिया, right? To check out we have performed this experiment, right? Strength of the magnetic field can be increased by increasing the number of turns in the coil। यानी कि हम जितने भी circular loops बनाएंगे, that much magnetic field could be increased, right? Also by increasing the current, if you increased instead of 9 volts of current, if you pass 12 volts of current or even 20 volts of current, volts is nothing but decibel of current, to show how much current is passed, that much greater magnetic field will be formed। We can use right hand thumb rule to find out the magnetic field's direction। like यहाँ पे हमने एक circular loop लिया, like we kept a wire straight, हमने उसे सर्कल के loop में बेंड कर दिया, उसके बीच में भी हमने एक शीट डाल दी, आयरन फिलिंग्स डाल दी, और हमने उसमें से करंट पास कर दिया। तो हम यहाँ पर दो सर्कुलर रूप्स देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ग्रेट। तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और यहाँ पर भी बनेंगे, राइट, दोनों भी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो उसी प्रकार लाइक वाइज वी विल बी कीपिंग आवर फिस्ट राइट हैंड in the way the current is going and curl our fingers inwards, which will give us the direction of the magnetic field in both the cases। if the current is in the downwards position, we should keep our hand ulta, that means downwards, and the direction of the current will give direction of the our curled fingers will give us the direction of the magnetic field। so that's all for the part 1 guys। so part 2 will be coming soon within 1 to 2 days। so till that time stay tuned। if you like the video, like कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो तब तक के लिए stay tuned। वंदे मातरम, जय हिंद।